साहेब बंदगी। आज की साखी है, जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही सांच, ताके संग न लागिए, घाले बठिया माछ। इसमें साहेब बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। जाके जिभ्या बंद नहीं, जिसके जिभ्या में संयम नहीं है, जाके जिभ्या बंद नहीं, हृदय नाही सांच, और हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है, हृदय से जो सच्चा नहीं, ताके संग न लागिए। साहेब एक चेतावनी दे रहे हैं, सजग कर रहे हैं, ताके संग न लागिए, उसके संग मत लगिए, उसके संग मत रहिए, घाले बटिया माछ। ये पक्का है कि वो बीच रास्ते में तुम्हें धोखा देगा। साहेब की इसमें चेतावनी है। किससे सावधान रहना है, किससे सजग रहना है, वो बता रहे हैं। जिभ्या केरे बंद नहीं, जिसकी वाणी पर संयम नहीं है, जो कुछ के कुछ बके जा रहा है। कई लोगों को देखा जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बोलते जाते हैं। तो इनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। जाके जिभ्या बंद नहीं, वो चतुराई पूर्वक कई बार लोगों के पास अपनी बात रखते हैं। कहीं अलग ढंग से बात करेंगे, कहीं अलग ढंग से बात करेंगे। और दूसरी बात कह रहे हैं, जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं। और वास्तव में देखें, जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं, एक तो व्यवहारिक सत्य होता है और एक परमार्थिक सत्य होता है। व्यवहार क्षेत्र में, बोलचाल में जो सत्य समझते हैं उसको कहना चाहिए, और जो ये नहीं कह रहा है, जिसके हृदय में झूठ है, झूठ का सहारा लेता है, वो सही कैसे बोल सकता है? और जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा है, जाके जिभ्या बंद नहीं। ये बहुत मार्मिक बात है। वाणी संयम पर भी बात आती है। आदमी बहुत बोलता है। एक जगह गुरुवर कवि सदगुरु अभिलाष साहब ने भी बहुत सुंदर कहा है, बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृति होना होगा, बहुत भीड़ भी छुट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव अकेला जीव पथिक आया अकेला ही और अकेले जाता, मुट्ठी बांधे सब आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूर्ता मोहित मानव गढ़ते जूठे नाते। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, मौन की स्थिति आएगी। कहा जाता है, हजरत मोहम्मद ने कहा है, ने भी कहा है कि जो मौन रहता, कम बोलता और शांत रहता, उसके पास बैठो, उसके पास प्रकाश मिले। तो मौन की आवश्यकता तो है। आदमी अधिक बोल करके अपना समय और शक्ति बर्बाद करता है और व्यवहार भी खराब करता है। बहुत अधिक हम बोलते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? लगातार आपके कोई साथ में कोई बैठे 4-6 घंटे, तो आप नीति की बात, धर्म की बात, अध्यात्म की बात, व्यवहार की बात, सहज रूप से जो बात करना चाहिए वो कितना बोल पाओगे? फिर इधर उधर की बात आएगी, कोई राजनीति की आएगी, निंदा चुगली की आएगी, रास रंग की बात आएगी, यही सब बात आने वाली है ना। इसलिए साहिब कहते हैं, जाके जिभ्या बंद नहीं, जिसके जिभ्या बंद नहीं है, जिसके जिभ्या में संयम नहीं है, ऐसे आदमी के पास में ना बैठो। क्योंकि ऐसा आदमी पता नहीं कहां के कूड़ा कचड़ा ला करके तुम्हारे अंदर डाल देगा। कई बार होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति जब बोलता है तो हम मर्यादा बसा सुनते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी कई घटना आती।
अब ये भाई हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? तो सुनते हैं, हम सुनते हैं तो जो उल्टा पुल्टा है, जो कूड़ा कचरा है वो उड़ेलता है वो, और हम कान के माध्यम से अपने मन में वो दिमाग में भरते जाते हैं। लेकिन जो समयानुकूल नहीं है, तर्क संगत और उचित बात नहीं है, ऐसी बात को सुनना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उड़ जाना चाहिए, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि यदि आप एक मर्यादा अच्छा बुरा के सोचेंगे, उसको अच्छा बुरा ना लगे, ऐसे करके बैठे रहेंगे तो वो उड़ेलता जाएगा और फिर उसका जो क्रम है वो बना रहेगा। वो जब कभी भी आएगा वो इसी बातों को बोलेगा, और एक बार जब काट दिए ना तो फिर समाप्त। हम नाना तरह की जो विचार है, जो बेकार की बातें हैं, हम अपने मन में डालते रहते हैं। अपने मस्तिष्क में भरते रहते हैं नकारात्मक बातों को, नेगेटिविटी की बातों को हम मन में भरते, गलत निंदा चुगली की बातों को, दूसरे की दोष दुर्गुण की बातों को, हिंसा हत्या की बातों को, अनेक प्रकार की बातों को अपने मस्तिष्क में भरते हैं और अपने मस्तिष्क को विकृत करते हैं। और जब हमारा मस्तिष्क विकृत हो जाता है तो हमारी वाणी भी विकृत होती है। हमारा जब मन विकृत हो जाता है तो हमारी वाणी भी विकृत होने लगती है। इसलिए साहब कहते हैं, जाके जिभ्या बंद नहीं, जिसके जिभ्या पर संयम नहीं है, जो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, ऐसे लोगों का संग न करो। और दूसरी बात करें, हृदय नाही सांच, जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं, जो सत्य को नहीं समझता है, सत्य को नहीं जानता है, सत्य को नहीं जीता है। ये दो बातें, जिसकी जिह्वा में संयम नहीं है, जिसके वाणी में संयम नहीं है, और जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा नहीं, इन दो बच करके रहिए, सावधान रहिए। जिसके अंदर झूठ है वो पता नहीं कब धोखा दे देगा। अरे ऐसे लोग जब आते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, कई लोग होते हैं बड़े मीठी मीठी बात करने लगते हैं, उनके हृदय में कुछ और होता है, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने काहू मोह ही नहीं जाना। एक मैं बढ़िया से संस्मरण आपको बताऊं, करीब 3-4 बरस हो गया, दीपावली के, गुजरात में दीपावली के बाद बेस्ता बरस होता है। दीपावली जो मनाते हैं उसके अगले दिन बेस्ता बरस होता है, मतलब नया साल। उस दिन बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, बाहर से लोग आते हैं, जितने भी है अपने मित्रों से, संतों से, गुरुजनों से सब आते हैं, मिलते जुलते हैं, भेंट बंदगी करते हैं। तो ऐसे एक सज्जन आया और आ करके नमस्कार किया, बैठा और कहे कि साहब मैं तो पुराना आश्रम था, वहां पे रहता था। अब इस ढंग से व्यवहार किया और सबको 10-10 रुपया भेंट भी चढ़ाया, और इस ढंग से इतना व्यवहार किया कि हमको लगने लगा कि बिल्कुल ये भगत ही है। तो मैं भी प्रेम से बात किया कि क्या करते हो भैया, आजकल कहाँ रहते हो? तो कहे कि हम डिंडोली तरफ कहीं रहते हैं साहब, और पेंटिंग का काम करता हूँ, और सब चीज़ बताने लगे। और कहे साहब बहुत दिन हो गया था, नहीं आया था यहाँ, और अब आया हूँ, अब आता रहूँगा, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में रहने में, और दुर्भाग्य था मैं इतने दिन तक के आप लोगों के संग में नहीं रह पाया। ओह, इतने भक्ति भावना पूर्वक मीठी मीठी बात बोलने लगा, और हम उनकी बात में आ गए। तो मैं कहा कि भैया अच्छा ये बताइए, तो आप पेंटिंग वाला काम करते हैं, तो मेरा थोड़ा काम है, कर दोगे? तो कहे बिल्कुल साहब, बिल्कुल कर दूंगा मैं, क्या काम है? तो मैं कहा यार एक बोर्ड ला करके कोई दूसरा व्यक्ति दिया है, बड़ा सा है और मजबूत बोर्ड है, उसको कटिंग करके करवाना है, और कटिंग करके उसको व्यवस्थित बना करके रोड पर लगाना है, और उसको व्यवस्थित करके वेल्डिंग वगैरह करवा करके और उसको पेंट करके लिखना है कबीर पारा का आश्रम सड़िया। तो कहे बिल्कुल साहब मैं कर दूंगा। कहे कि मैं 3-4 दिन बाद आऊंगा। फिर सचमुच में वो आया भी, और मेरा और विश्वास पक्का हो गया। फिर वो बोर्ड दिखाया तो आया, और उसे कोई मित्र आया था, कोई था या तो उनकी चाल थी, टेम्पा को बुलवाया और बुलवा करके उसको लेकर के गया। तो कहे साहब इसके लिए पैसा भी लगेगा, तो आप कुछ पैसा दे दीजिए। तो मैं कहा कितना दे दूं? लगेगा तो जरूर इसका वेल्डिंग करवाने में।
अब मुझे इतना विश्वास हो गया कि इतना भगत आदमी है और वो करेगा और ला करके लगा देगा। तो मैं कहा कि जब बन जाए तो फिर बताना, हम जहां पर लगाना है वो बताएंगे, वहीं पर आकर लगाएंगे। तो कहेगा हाँ साहब, मैं खुद रहूंगा, मैं खुद लगा दूंगा, आप समय जगह बता दीजिएगा। मैं कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति, वो जो बोर्ड है उसको रखा, तो कहे साहब पैसा दे दीजिए। तो मैं कहा कितना दे दूं? तो कहे 3000 दे दीजिए। तो मेरे को लगा कि भाई अब 3000 तो नहीं, मैं 2000 दे देता हूँ, आप काम कर लीजिए, फिर 1000 और दे दूंगा और जितना लगेगा दूंगा। तो कहे ठीक है साहब। ले करके गया। उसके बाद में वो 2 दिन में ही आ करके लगा दूंगा ऐसे कहा था। 2 दिन में आया नहीं, उसकी कोई सूचना नहीं। फिर फोन किया तो नहीं साहब कुछ काम में लग गया था, नहीं आ पाया। फिर 2-4 दिन बीत गया, फिर पूछा तो कहे मैं जन्मभूमि गया हूँ, शायद देश में गया हूँ, तो वहाँ मेरे पिता की तबीयत खराब है तो वहाँ रह गया, इसलिए नहीं आ पाया। फिर फोन किया तो कहा हाँ साहब मैं कर दूंगा ऐसे करके। फिर बाद में स्विच ऑफ कर दिया, फिर बातें नहीं किया। अब उसका एड्रेस तो मेरे पास था नहीं कि मैं उसके पास जा सकूं। तो मेरा बहुत बड़ा बोर्ड था, तो 3-4 हजार का वो भी गया और 2000 पैसा भी गया। तो ऐसे मीठी मीठी बात करते हैं, अंदर में जो झूठ रहता है उसे छुपाए रहते हैं कि पता भी नहीं चलता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से मुख कछु और हृदय कछु आना, जिसके मुख में कुछ और है हृदय में कुछ और है ना, जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है, उससे बहुत बच करके रहना, बहुत सावधान होकर के रहना, समझना है। अब आजकल ऐसे ही जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ऐसे लोग बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं सामने आ करके, और ऐसे कब सामान लेकर के चपत हो जाएं कोई ठिकाना नहीं पड़ता है। इसलिए व्यावहारिक क्षेत्र में भी सावधानी, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो यहां साहब कह रहे हैं जाके जिभ्या बंद नहीं हृदय नाही साच, ताके संग न लागे घाले बठिया माच। वही कह रहे हैं साहब कि उस ऐसे लोगों के संग में न लगो, ऐसे लोगों के संग में न लगो, घाले बटिया माच, वो बीच रास्ते पर तुम्हें धोखा देंगे। एक घटना और, ट्रेन में लोग जा रहे थे, एक सज्जन आए और बढ़िया से बैठे बातचीत करने लगे और बहुत अच्छा से, और इस ढंग से बात किए कि बिल्कुल अपना है, तो बैठे रहे बढ़िया से। अब वो सज्जन को उस पर विश्वास हो गया, सामने वाला जो बात कर रहा है अच्छा से, तो जब भी बाथरूम वगैरह जाए तो उस सामान को छोड़ दे और कहे कि भैया थोड़ा देखना, हाँ, तो फिर कहे कि ठीक है भैया आप जाइए। और 1-2 बार गए और बढ़िया से एक विश्वास लेकर के, और फिर बाद में वो सोया था, इसी बीच में उसके सारे सामान को लेकर के, मोबाइल वगैरह लेकर के, पैसा लेकर के फरार। वही कहते हैं जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है और जो लपर लपर कर रहा है, जो मिठ मिठ बोलता है, ऐसे आदमी से व्यवहारिक क्षेत्र में भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और ऐसे ही इसके लिए आध्यात्मिक अर्थ भी किया जा सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र की भी बात है। जिसके हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है, जो सत्य पर आरूढ़ नहीं है, जो सत्य को समझता नहीं है और केवल मीठी मीठी बातें, पुराण के नाना प्रकार की बातें करके और ये वाक का जाल फैलाता है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये बीच रास्ते में छोड़ने वाले हैं। तो साहब कहते हैं कि जिसकी वाणी में संयम नहीं है, हृदय में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। घाले बठिया माच, ताके संग न लागे, ऐसे लोगों के संग दूर से ही नमस्कार करिए, दूर हट जाइए, नहीं तो बीच रास्ते पर तुम्हें छोड़ देंगे, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। एक और महिला की मैं बात बताऊं, ऐसे जा रहे थे तो वो दूसरी महिला मिल गई, उनको बढ़िया से बहन 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 करके बात करने लगी। और महिलाएं थोड़ी और भावुक हृदय की होती हैं, उन पर विश्वास किया, बढ़िया से अपनापन दिखा कर उनको खिलाए पिलाए भी, अच्छा से बातचीत किए, और उसके बाद में उसके सामान लेकर के वो निकल गई। और उस महिला के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
मोबाइल, पर्स, पैसा वैसा सब कुछ ले गई वो। फिर बाद में वो महिला रोने लगी। ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी घटती। इसलिए व्यवहारिक क्षेत्र में आजकल तो गाड़ी मोटर में जब सफर करते हैं, बाहर जाते हैं, तब भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है, बहुत सजगता की आवश्यकता है। और धर्म क्षेत्र में भी जो मीठी मीठी बात करते हैं, एक प्रकार से मीठी लड्डू खिलाने की का काम करते हैं, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। साहब कह रहे हैं कि जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है और जिसकी वाणी में संयम नहीं है, जो बकबक बोलता है, वैसे वास्तव में जो जिसके धर्म में प्रतिष्ठा है, जिसकी सत्य में प्रतिष्ठा है, उसकी वाणी गंभीर होती है, उनकी वाणी गंभीर होती है। मौन रहे कि हरियस गावे उनकी स्थिति होती है। या तो गंभीर होते हैं, या तो जब चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, राम की चर्चा करते हैं, हरि की चर्चा करते हैं। और ऐसे लोगों के संग लग करके ही हम आगे चल सकते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। तो इस साखी में भी सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। साहेब